हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। क्लास सेकंड हिंदी का 15 चैप्टर इक्की दुक्की। इसमें बच्चों दो बहनें रहती हैं। उसके ऊपर ये कहानी बताई गई है। दो बहनें थीं। एक का नाम था एकेश वाली और दूसरी का नाम था दोनकेश वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एकेश वाली का एक ही बाल था और इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। और दो केश वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। केस मतलब क्या होता है बच्चों? बाल। तो यानी एक केस वाली, एक बाल था तो एक केस वाली, दो था तो दो केस वाली। लेकिन प्यार से उनको क्या बुलाते थे? एक केस वाली को एक की और दो बाल वाले को दो की। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं। अब और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती थी। जो दोक्की थी ना, वो बहुत घमंडी थी और अपनी बहन पर हमेशा रोब जमाती रहती थी। एक दिन एक की घने जंगल में गई। एक दिन क्या हुआ, जो एक की थी ना, वो घने जंगल में गई और चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज़ सुनी। क्या सुनी आवाज़? कि पानी, मुझे प्यास लगी है। वहाँ किसी ने कहा, भाई मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए, कोई पानी पिला दो। ऐसा वो बोलने लगा कोई। तो एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा। वो सोची, भाई इस घने जंगल में कौन मुझे आवाज़ दे रहा है। तो वो देखने लगी चारों तरफ, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। मान लो मेहंदी कि एक झाड़ी जो रहती है वो आवाज लगाती है। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मतलब वहाँ कुछ बर्तन तो थे नहीं जिससे वो पानी दे सके। तो उसने क्या किया, जो हाथ की वो रहता ना, इकट्ठे कर लेते हाथ तो चुल्लू बन जाता है। तो चुल्लू में पानी भरकर कई बार वो झाड़ियों में पानी डाल देती है। फिर मेहंदी की झाड़ी बोली कि धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। फिर मेहंदी की झाड़ी ने एकी से बोला कि भाई धन्यवाद, मैं तुमने जो मेरी मदद की है उसको मैं हमेशा याद रखूंगी। एक की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी। तो मुझे भूख लग रही है। कोई बोलता, भाई मुझे भूख लग रही है, कोई मुझे खाना खिला दो। एक की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी थी। एक की ने क्या देखा कि एक मरियल सी गाय थी, वो पेड़ से बंधी हुई थी, उसको बहुत भूख लग रही थी। एक की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। तो एक की ने क्या किया, उस गाय की भी मदद करी, उसको घास फूस खिलाया। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी जो रस्सी थी उसको भी खोल दिया। ये देखिए, एक की जो है गाय को घास खिला रही है। फिर एक की क्या बोलती है, एक की से गाय क्या बोलती है, धन्यवाद, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी। बच्चों, अगर हमारी कोई हम मदद करे हमारी कोई, तो हमें हमेशा उसकी मदद याद रखनी चाहिए। तो एक की अब चलते चलते थक गई। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एक की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है। मतलब वहाँ जंगल में एक झोपड़ी थी। वहाँ उसने झोपड़ी देखी एक की ने, तो वहाँ जाकर पूछने लगी कि भाई कोई है क्या। तो एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आ गई मेरी बच्ची। तो बूढ़ी अम्मा क्या बोली कि आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। तो बूढ़ी अम्मा क्या बोलती है कि मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, अंदर आ जाओ। एक की हैरान रह गई, क्योंकि एक की तो उनको पहचानती ही नहीं थी। वह मतलब देखते रह गई कि भाई ये क्या हो रहा है। चुपचाप झोपड़ी में आ गई। वो चुपचाप झोपड़ी के अंदर आ गए। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा।
बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा कि आ जाओ बेटी, मैंने तुम्हारे नहाने के लिए पानी तैयार कर दिया है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तो अम्मा ने क्या कहा, जैसा मैं कह रही हूँ ना तो वैसे ही करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात को मान लिया। फिर पता है क्या हुआ, एकी ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एकी इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। मतलब उसके सिर में तो एक ही बाल था, लेकिन जब उसने टाबिल हटाई तो उसके सिर में बहुत सारे बाल आ गए। और जब सिर में बहुत सारे बाल आ गए तो एकी बहुत खुश हुई, और इतनी ज़्यादा खुश हुई कि उससे खाना ही नहीं खिल रहा था। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। फिर बूढ़ी अम्मा ने उसको आशीर्वाद दिया, कहा, बेटी अब तुम घर जाओ और हमेशा खुश रहना। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने क्या दिया, मीठा दूध दिया, क्योंकि गाय की मदद की थी ना, एकी ने उसको घास खिलाई थी, तो गाय ने उसको क्या किया, मीठा दूध दिया। झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दे दी, उसने झाड़ी की भी मदद की थी। अब वो झाड़ी किसकी थी, मेहंदी की थी, तो उसने मेहंदी दी उसको हाथ में लगाने के लिए। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। दोग की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। अब दोग ने सोचा कि भाई इसके बाल आ गए हैं तो शायद हो सकता है मेरी भी आ जाए, इसलिए वो जल्दी से जंगल की तरफ भागी। फिर दोग इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी को देखा और ना भूखी गाय को देखा, और दोग हम ऐसे ही चली गई। वहाँ तो धड़ धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई। दोगी ने क्या किया, पूछा भी नहीं कि भाई कौन रहता क्या, और जल्दी से जाके झोपड़ी के अंदर चली गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया। मतलब बूढ़ी अम्मा थी जो उससे बहुत बड़ी थी, उन पर हुक्म चलाने लगी, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ मैं भी तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार करती हूँ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा दोगी से कि मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। तो बूढ़ी अम्मा ने दोगी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोगी ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। तो दोगी के दो ही तो बाल थे, वो भी झड़ गए। रोते रोते दोगी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा, क्योंकि उसने देखो गाय की मदद नहीं की थी, तो गाय ने उसको सींग मार दिया। और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए, मगर अब दोगी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक ही दोगी अपने अम्मा पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो बच्चों, कभी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, जैसी एक ने की थी। बच्चों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।